तो इससे पहले हमने पास्ट और प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस भी देखे थे और नेगेटिव सेंटेंस भी देखे थे। इसके बाद अब हम पास्ट और प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न, जहाँ पूछा जाता है, जैसे कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना। तो ये सब प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो प्रेजेंट में इनको बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, डू आई बिलीव इन लक। जैसे ये लिखा हुआ है, डू आई बिलीव इन लक, क्या मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ। तो डू अगर हम शुरू में लगा देते हैं तो उच्चारण बनता है क्या। बाकी कब, कहाँ, कैसे, इसके लिए तो अलग से बनेगा, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर हमें क्या का उच्चारण करना है तो हम डू लगा के कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में लग जाएगी। डू आई बिलीव इन लक, क्या मैं भाग्य में विश्वास करता हूँ। डू आई कंसल्ट, क्या मैं सलाह लेता हूँ, द डॉक्टर, डॉक्टर की। डू आई अर्न, क्या मैं कमाता हूँ, इनफ मनी, पर्याप्त धन। डू आई हेल्प, क्या मैं मदद करता हूँ, द नीडी, आवश्यकता वाले लोगों की। डू आई लिव, क्या मैं रहता हूँ, इन भोपाल, भोपाल में। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूँ, चेस, क्या मैं चेस खेलता हूँ। तो ये तो हो गया प्रेजेंट में। अब पास्ट में बनाना है तो कैसे होगा। हमें अगर कल परसों या पहले की बात करनी है तो कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे पास्ट में। तो डू की जगह हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड। ये ध्यान में रखना है, डू की जगह, डू की पास्ट फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब की डिड। तो डिड आई बिलीव, क्या मैं विश्वास करता था। डिड आई बिलीव इन लक, क्या मैं भाग्य में विश्वास करता था। डिड आई कंसल्ट, क्या मैं डॉक्टर की सलाह लेता था। जैसे ही डिड लगेगा उच्चारण क्या हो जाएगा, था। डिड आई अर्न इनफ मनी, क्या मैं पर्याप्त धन कमाता था। डिड आई हेल्प, क्या मैं मदद करता था। डिड आई लिव, क्या मैं रहता था इन भोपाल, भोपाल में। डिड आई यूज इंक पेन, क्या मैं इंक पेन का प्रयोग करता था। टू राइट, लिखने के लिए, क्या मैं लिखने के लिए इंक पेन का प्रयोग करता था। तो डिड लगते ही क्या बन जाता है सेंटेंस, पास्ट बन जाता है। तो ये आप ध्यान में रखना कि हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते ही पास्ट होता है। बाकी ही, सी और थर्ड पर्सन के साथ में डज का प्रयोग होता है, ये भी आप लिख लेंगे, इसका नोट्स भी बनाना है। और फिर डिड वी के साथ में क्या हम, डिड यू, क्या आप, डिड यू बिलीव इन लक, क्या आप भाग्य में भरोसा करते हैं। डिड दे बिलीव, क्या वे करते हैं, बहुत सारे प्लूरल ज़्यादा लोगों के लिए है। डज सी, क्या वह करती है। डज ही, क्या वह करता है। तो एक सभी का फिर इन अलग अलग मिला करके कई सारे सेंटेंस इसमें बन सकते हैं। आई के साथ भी सबका प्रयोग होगा, वी के साथ भी इन सबका प्रयोग होगा। इसके बाद आगे इसमें ये सब हिंदी में भी दिया हुआ है, तो लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। लिखने से आपकी स्पेलिंग भी ठीक होगी, लिखने से आपको पढ़ना भी सही से आएगा और बोलना तो आएगा ही। उसके बाद अगर हमें क्या के लिए तो हमने हेल्पिंग वर्ब डू डिड का प्रयोग कर लिया, लेकिन हमें क्यों पूछना है तो क्यों के लिए यूज होता है वाई डू आई प्ले, मैं क्यों खेलता हूँ। वाई डू वी प्ले, हम क्यों खेलते हैं। वाई डू यू प्ले, आप क्यों खेलते हैं। व्हाट डू दे प्ले, वे क्यों खेलते हैं। वाई डज सी प्ले, वह क्यों खेलती है। वाई डज ही प्ले, वह क्यों खेलता है। तो इस तरह से आप इन सब के साथ में ये सारे एक एक करके इनको लगा सकते हैं। वाई डू आई प्ले, वाई डू आई प्ले, वाई डू आई टीच, वाई डू आई अटेंड, मैं अटेंड क्यों करता हूँ। वाई डू आई क्लीन, मैं सफाई क्यों करता हूँ द रूम, कमरे की। वाई डू आई लर्न, मैं क्यों सीखता हूँ इंग्लिश। वाई डू आई वॉच, मैं क्यों देखता हूँ टीवी। वाई डू आई लर्न फ्रेंच, मैं फ्रेंच क्यों सीखता हूँ। तो सबके साथ एक एक करके फिर औरों के साथ भी इनका यूज़ करना आपको सीखना है। जिनकी अभी बहुत बेसिक से सीख रहे हैं कोई, तो वो आप एक एक करके सबके साथ इनका यूज़ करना सीख सकते हैं। फिर वेन मैंने होता है कब या जब के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। व्हेन आई वॉज इन 8th क्लास, जब मैं 8वीं क्लास में था। तो व्हेन का यूज कब के लिए भी होता है, जब के लिए भी होता है। तो व्हेन डू आई प्ले, मैं कब खेलता हूँ। व्हेन डू आई टीच, मैं कब पढ़ाता हूँ। व्हेन डू आई अटेंड, मैं कब अटेंड करता हूँ। व्हेन डू आई क्लीन, मैं कब साफ सफाई करता हूँ। तो इस तरह से व्हेन डू वी, हम कब करते हैं। वेयर, अगर हमें कहाँ के लिए इस्तेमाल करना है, कहाँ वर्ड के लिए हमें अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम यूज़ करते हैं
वेयर मैंने कहाँ, वेयर डू आई प्ले मैं कहाँ खेलता हूँ, वेयर डू आई टीच मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, है ना। वेयर डू यू अटेंड आप कहाँ अटेंड करते हैं, वेयर डू यू क्लीन आप कहाँ सफाई करते हैं कमरे की, वेयर डू यू लर्न इंग्लिश आप कहाँ इंग्लिश सीखते हैं, वेयर डू यू रीड आप कहाँ पढ़ते हैं मैगजीन को आप कहाँ पढ़ते हैं। तो इस तरह से वेयर मैंने कहाँ। इसके बाद एक और आ जाएगा हाउ मैंने कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना हाउ आर यू, हाउ डू आई रीड मैं कैसे पढ़ता हूँ, हाउ डू यू रीड आप कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू यू ऑर्गेनाइज डू यू ट्रेवल बाई बस, इस तरह से कैसे करते हैं। इसके बाद व्हाट का हमने जैसे डू का हमने पहले प्रयोग किया था क्या के लिए, तो क्या के लिए हम डू के साथ में जैसे कि डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूँ, और व्हाट डू आई प्ले क्या मैं खेलता हूँ, तो बात एक ही है, व्हाट भी लगा देंगे, डू हम शुरू में भी लगा सकते हैं या उसके पीछे व्हाट भी लगा दें तो सेंस एक ही बनेगा। तो व्हाट क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना व्हाट इज योर नेम आपका नेम क्या है, तो व्हाट का प्रयोग किसके लिए होता है क्या के लिए। तो डू अगर शुरू में लगाते हैं तो भी उच्चारण क्या ही बनता है, और अगर व्हाट डू भी लगा देते हैं तो उच्चारण वही बनेगा। तो थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये हमने सीखा कैसे इंट्रोगेटिव बनाना है। अब आगे पास्ट में कैसे बनाना है ये सीखने वाली बात है। तो पास्ट में डू की जगह क्या प्रयोग करते हैं हम, डिड आई आर्ग्यू क्या द मूवी यस्टरडे क्या आप कल मूवी देख रहे थे, है ना। तो डिड यू आर्ग्यू विद कस्टमर तो आप क्या कस्टमर के साथ बहस करते थे। डिड यू सी मूवी यस्टरडे क्या आप कल मूवी देख रहे थे, तो डिड लगाते ही पास्ट बन जाएगा सेंटेंस, था थे थी लग जाएगा। डिड यू हेयर अ नॉइज क्या आपने बहस सुनी या सुनी थी, बात एक ही है, सुनी भी बोल सकते हो और क्या सुनी थी, यानी कि बात तो पास्ट की हो रही है। डिड दे एंजॉय क्या उन्होंने आनंद लिया था द पार्टी का। डिड ही पार्टिसिपेट क्या उसने पार्टिसिपेट किया या किया था, बात एक ही। तो ये डिड लगाते ही सेंटेंस क्या बन गया यहाँ पर, पास्ट का। डिड यू डिड आई डिड दे सबके साथ आप इनको प्रैक्टिस करके देखें। इसके बाद वाई में भी ऐसी हो जाएगा, क्यों, वाई डिड आई प्ले मैं क्यों खेलता था, है ना। वाई डिड आई प्ले फुटबॉल मैं फुटबॉल क्यों खेलता था, या मैंने फुटबॉल क्यों खेली, बात एक ही है, पास्ट की बात हो रही है तो था थी भी लगा सकते हो, या मैंने फुटबॉल क्यों खेली बात एक ही, वो पास्ट की बात कर रहे हैं। वाई डिड वी टीच मैंने फिजिक्स, वाई डिड वी टीच फिजिक्स हमने फिजिक्स क्यों पढ़ाया या पढ़ाया था। वाई डिड यू अटेंड आपने अटेंड क्यों किया था द क्लासेस आपने क्लासेस अटेंड क्यों की थी। तो वाई का इस्तेमाल होता है क्यों के लिए। व्हेन का यूज होता है कब के लिए, कब के सेंस में किसका यूज होता है, व्हेन का। व्हेन डिड आई प्ले मैं कब खेलता था। व्हेन डिड वी टीच हम कब पढ़ाते थे, या हमने कब पढ़ाया या पढ़ाते थे, बात एक ये पास्ट की बात हो रही है। व्हेन डिड यू अटेंड आपने कब अटेंड किया था। व्हेन डिड दे कम वे कब आए थे। वेयर डिड आई प्ले मैं कहाँ खेलता था, वेयर मैंने कहाँ। वेयर डिड आई प्ले मैं कहाँ खेलता था। वेयर डिड वी टीच हम कहाँ पढ़ाते थे, वेयर मैंने कहाँ। वेयर डिड यू क्लीन आपने सफाई कहाँ की थी। वेयर डिड दे केम हियर यस्टरडे वे कहाँ से आए थे, वेयर मैंने कहाँ से। वेयर डिड ही इन्फॉर्म उसने कहाँ सूचना दी थी, उसने कहाँ सूचित किया था द स्टूडेंट को। वेयर डिड सी वॉच ए मूवी उसने पिक्चर कहाँ देखी थी, वेयर मैंने कहाँ। हाउ मैंने कैसे। हाउ डिड आई प्ले मैं कैसे खेलता था। हाउ डिड आई प्ले मैं कैसे खेलता था। हाउ डिड वी टीच हम कैसे पढ़ाते थे। हाउ डिड यू क्लीन आप कैसे साफ करते थे, आपने साफ किया आपने कैसे साफ किया या किया था, बातें की। और व्हाट का प्रयोग हम अगर हम डिड भी शुरू में लगाते हैं तो क्या का ही सेंस बनता है, क्या ही आएगा उसमें। और अगर हम व्हाट डिड भी लगाते हैं तो व्हाट डिड आई प्ले क्या मैं खेलता था। व्हाट डिड आई प्ले क्या मैं खेलता था। व्हाट डिड आई टीच क्या मैं पढ़ाता था।
क्या मैंने पढ़ाया या क्या मैं पढ़ाता था बात। तो इस तरह से आप WH पूरी जो ये पूरा सीरीज है इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं इसमें, यह आपने देखा है। और बाकी मेन चीज़ प्रैक्टिस है। आप एक एक टेबल से इसमें 50-50, 60-60 सेंटेंस बना सकते हैं आराम से। तो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके देखना है और लिखना भी है। कुल मिला के चैप्टर वाइज लिखना है। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट के बाद फिर पास्ट, फिर जो है फ्यूचर का। इस तरह से ये पूरा एक आपका लेक्चर, ये कोर्स चलेगा इसमें।